जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, रिसेंटली आप हम सब जानते हैं जो आर्मी का आर्मी का चॉपर गिर के क्रैश हुआ और 6 जवान जिनमें जनरल सरफराज और बड़े सीनियर लोग और बड़े कॉम्पिटेंट लोग शहीद हुए। वो तो सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मौसम ख़राब था, वो सारा अब हम सबको पता है। लेकिन उसके साथ एक दो कहानियाँ जुड़ गई। आपने सुना होगा कि कोई कैंट में कोई कियानी फैमिली है रहती है, उसका कोई टीनेजर बेटा एक मुनीब कियानी, जैसे ये चॉपर क्रैश होता है तो जैसे बाकी लोग बातें कर रहे थे कॉन्स्पिरेसीज और पता नहीं क्या हुआ, तो ये किसी ने क्रैश करवाया है, तो मिसाइल मारा है, तो ड्रोन मारा है। तो ये बच्चा भी ज़रा यंग है, 18 साल का शायद बच्चा है, 17-18 का। तो उसने भी कोई ट्वीट कर दिए 2-3 आर्मी के ख़िलाफ़, और बड़े बड़े गंदे ट्वीट किए उसने। यानी कि तुक नहीं बनता, यानी कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं? आप किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ बोलें, किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलें, आर्मी को क्यों बीच में लेके आते हैं? आर्मी का ऐसे क्या काम है? ठीक है ना, आर्मी जो काम कर रही है वो सही कर रही है, वो अपनी जगह पर, आर्मी को छोड़ दें। आर्मी से कोई नफरत नहीं करता, लोग करते हैं नफरत इंडिविजुअल से। तो उसने बहरहाल बड़े गंदे ट्वीट किए, यानी कि उस फजूल बातें की उसने, जो कि कोई भी होता तो वो कहता कि यार ये तूने क्या बकवास की है। अच्छा, तो आपको पता है कि जो नून लीग वाले हैं, अब सबको पता था कि ये पीटीआई को फॉलो करता है। आपको पता है नून लीग वालों ने, नून लीग के जो लफाफे हैं, उन्होंने वो ट्वीट्स देख ली। अब बच्चे के फॉलोअर नहीं है, बच्चे के 50-100 फॉलोअर्स हैं, छोटा सा बेचारा बच्चा है, तो वो ट्वीट किसी ने देखा भी नहीं है, यानी कि ट्वीट वायरल नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने देख लिए, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए। जब स्क्रीनशॉट्स ले लिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो दोनों ट्वीट्स थे वो पीटीआई को भेज दिए, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट से या किसी टीम में से उन्होंने कहा देखें ये आप क्या, बड़े नाराज़ हुए कि देखें आपके लोग क्या, आप लोगों से क्या करवा रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, और बड़े वो खफा हुए कि ये क्या गलत बात है। अब फ़नी बात ये है कि यार खुदा का खौफ करें। अब हर पग दुनिया में जहाँ जहाँ पीटीआई को फॉलो करने वाला है, अगर मैं कुछ कहता हूँ नवाज शरीफ को, तो इमरान खान का कसूर है? खुदा का खौफ है। हर बंदा अपने जो अमाल है उसका ज़िम्मेदार है। इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं। हाँ, इमरान खान ने डायरेक्ट स्पीच में कहा हो कि भाई अब आर्मी को बिस्त करो, आप नवाज शरीफ को बिस्त करो, फिर तो बात है, वरना हर बंदा अपना है। वो कहते हैं ना, एवरी मैन ऑन हिज ओन। हर बंदा अपना ज़िम्मेदार है। तो सॉरी, वो बैटरी जो है उसकी वो लो हो गई थी। एनीवेज, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, और पहले तो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने पीटीआई को बेइज्जत किया कि भाई ये तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, तुम ये क्या आर्मी को बेइज्जत कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आर्मी को, उधर चॉपर क्रैश हुआ है जो कि वी अंडरस्टैंड कि वो सही नहीं है, तो आप ही बीच में उनको जलील कर रहे हो कि जी ये गद्दार हैं। तो बार वो ट्वीट्स की बात नहीं करता, ट्वीट्स में क्या लिखा था। एनीवेज, तो पीटी ने कहा कि हमारा तो अब जितने करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अब हम हर एक को फॉलो तो नहीं कर रहे, हम हर एक को ट्रेन तो नहीं करते कि भाई तुम ये ना कहो। उसने किया है, लेकिन हम देखते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कॉल शॉल की, देखा दुखा, ट्रेस किया, पता लग गया कि ये मुनीब कियानी है, कोई बच्चा कोई है कैंट में, जज्बाती है उसने। तो उसको उन्होंने कॉल शॉल की, उन्होंने पीटी वालों ने कहा यार तुमने क्या फजूल की, तुमने क्या गंद किया तुमने, तो ये तो सही नहीं है। इमरान खान ने तो कब कहा था ये करो, ये क्या चक्कर चल रहा है। तो उसने बहरहाल वो ट्वीट डिलीट कर दिए। लेकिन बहरहाल उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्रीनशॉट था। अब किसी ने वो स्क्रीनशॉट भेज दिए। हमारे 2 लिफाफे जो हैं अलमशहूर, 2 गंदे लोग सहाफ़त में, अगर टॉप के कोई गंदे लोग हैं वो ये हैं, एक हमारा सलीम लिफाफी और एक अंसार साहब, अंसार अब्बासी, उनको भेज दिए। अब वो जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके फॉलोअर हैं। अब सलीम साहब को 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब वो जो ट्वीट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे या रीट्वीट करेंगे, वो तो वायरल होगा ना। फिर वो तो आपने जो पहले बात किसी को नहीं पता थी, आपने वो बता दिया ऐसे बंदे को जो है एक गंदा आदमी, तो उसने शेयर कर दी कि देखिए जी पीटीआई नाम क्या लगाया जी, ये बंदा पीटीआई ने ये काम किया। अब पीटीआई ने तो नहीं किया, लेकिन एनीवेज उसने उसको जो ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया। अब सुनने में आया कि जी रात 2 बजे आई कोई FIA या कोई पुलिस की कोई वैन आई, जो भी आया, वो इस लड़के को भी, इसके भाई को भी, इसके वालिद साहब को भी उठा के वैन में ले गए। रास्ते में वालिद साहब ने कहा कि मैं तो कैंसर का मरीज़ हूँ, तो मैं तो मर जाऊँगा। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर बाद में उसके भाई को भी छोड़ दिया। लेकिन लड़का जो था मुनीब, उसको साथ ले गए थाने में, जहाँ पे भी।
तो वहाँ उन्होंने पूछगिछ की होगी, जो भी किया होगा, कोई उसको तो ब्रेन वॉश किया होगा बहरहाल जो भी। तो फिर सुबह उसको नियन के उसी दिन रात को 2 बजे लेके गए, फिर शाम को 6-7 बजे उसको छोड़ दिया। अब बच्चे ने भी आके वीडियो पे उसने एक मैसेज दिया, उसने कहा कि जी मैं जो है ना कुछ लोगों से इम्प्रेस होके मैंने ये बयान दिया था। उसमें उसने इमरान रियाज खान का भी नाम नहीं दिया। तो ऑब्वियसली ये इससे पता लग गया आपको कि ये किसी ने उसको डरा के उसको कहा कि तुमने ये कहना है। तो ख़बरें आ रही हैं कि मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह इन्होंने FIA से मिल के इन्होंने सब चक्कर चला के कहा कि यार ये बयानिया बनाना है, इस मौके को जो है यूज़ करके बयानिया बनाओ कि ये जो है ना, क्योंकि उनका अब ज़ाहिर है इमरान रियाज खान का बुग़्ज़ वो नहीं गया, उन्होंने पकड़ा था छोड़ दिया, उनका बुग़्ज़ ये गंदी नस्ल के लोग हैं, वो बुग़्ज़ वहीं पे है। तो उन्होंने उसको बीच में घसीट दिया कि इमरान रियाज खान की वजह से मैंने किया था। तो इमरान रियाज खान ने क्या कहा है उसने कहा कि आर्मी कुछ कहो। तो देखना ये गंदी सोच, ये हर स्ट्रॉ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ से हम कुछ चक्कर चलाएं, झूठ बोलें, कहानियाँ बनाएं। अब बच्चे को यूज़ कर, बच्चे को डरा डरू, बेचारा गरीब आदमी है जो भी है, तो उसको डरा डरू के मरीम नवाज़ ने और राना सनाउल्लाह ने मिला के पुलिस से मिल के FIA से मिल के उन्होंने उसको डराया और कहा तुम ये बयान दो कि जी हाँ जी मैंने PTI के लोगों से इम्प्रेस हो गए, तो मैंने इमरान रियाज खान से इम्प्रेस हो किया था। देखें ये इनकी गंदी सोच है इन घटिया लोगों की, जिसका ना ताल्लुक़ है, ना इमरान रियाज को जानता है, ना रियाज खान उसको जानता है, ना कोई उसको जानता है, वो नोबडी लड़का है बेचारा। और उसको देखें कैसी उसमें उसको घसीट दिया। तो बहरहाल ये इसका क्या बनना है, ये ख़त्म हो जाएगा। सबको पता है कि ये जो इनका मीडिया सेल है नून लीग का ऐसे ही गंदे काम करता है। तो बहरहाल ये एक स्टोरी थी, मुझे लगी इंटरेस्टिंग, ये कि एक इतना खौफनाक वाक़या हुआ और उस वाक़े को भी यूज़ करके इन्होंने अपनी जो है अपना टांका लगा लिया, जिसे कहते हैं नून लीग वालों ने। लख दी लानत।